तो एकल संकर संकरण में आपने देखा कि जो मेंडल ने एक लक्षण की वंशागति को देखा तो वहां पर लक्षण अनुपात 3:1 आ रहा था और जीन अनुपात 1:2:1 आ रहा था। ठीक है, यहां पर उसने केवल एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए संकरण कराया था, इसलिए ये था। अब इसी संकरण के प्रयोग को मेंडल ने एक साथ दो लक्षणों को लेते हुए प्रयोग में अपनाया, यानी अब उसने दो लक्षणों को ध्यान में रखते हुए ये प्रयोग किया। जैसा कि मैंने आपको एकल संकरण में बताया था कि ऐसा नहीं है कि और लक्षण नहीं है, और लक्षण भी हैं, लेकिन फोकस किसी एक पर किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा है वो एक साथ दो लक्षणों पर किया जा रहा है, तो इसलिए इसे कहेंगे हम द्विसंकर संकरण। संकरण की प्रक्रिया सेम एकल संकरण की तरह ही होगी। उसी तरह शुद्ध जनक होंगे, शुद्ध जनकों में क्रॉस कराकर प्रथम पीढ़ी प्राप्त की जाएगी और प्रथम पीढ़ी में स्वयंपरागण करा के द्वितीय पीढ़ी प्राप्त की जाएगी, जिसका भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो यदि हम बात करें द्विसंकर संकरण की, शुरू से ध्यान से समझें तभी आपको ये समझ में आएगा। अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखें, मैं बहुत धीरे धीरे से आपको समझाने वाला हूं। तो द्विसंकर संकरण में जब दो जोड़ी शुद्ध विपर्यासी लक्षण, यहां पर हमें लेने हैं दो जोड़ी शुद्ध विपर्यासी लक्षण और उनके जनकों के मध्य क्रॉस कराना है। जैसे हमने एकल संकरण में केवल एक जोड़ी शुद्ध विपर्यासी लक्षण वाले जनकों में क्रॉस कराया था, उसी तरह से द्विसंकरण में हमें दो जोड़ी शुद्ध विपर्यासी लक्षण वाले जनकों में क्रॉस कराना होगा। लक्षण आप कोई से भी, 7 जो लक्षण आपको बताए थे, 7 में से कोई से भी 2 आप चुन सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जो लेके चल रहा हूँ वो लेके चल रहा हूँ बीज को लेकर। बीज के आधार पर मैंने आपको 2 लक्षण बताए थे, एक बीज का आकार और एक बीज का रंग। तो जैसे मैं यहाँ पर द्विसंकरण में 2 लक्षण ले लेता हूँ। पहला लक्षण ले लिया हमने बीज का आकार और दूसरा ले लिया, ये ले लिया हमने बीज का आकार और दूसरा ले लिया बीज का रंग। ये 2 लक्षण हमने ले लिए। मैंने आपको पहले ही बताए थे कि बीज का आकार और बीज के रंग दोनों के विपर्यासी लक्षण हैं। बीज का आकार होता है या तो बीज गोल है या फिर झुर्रीदार है, और रंग में भी आपको बताया था या तो रंग पीला है या रंग हरा है। ये आप टेबल में से देख सकते हैं। तो मेंडल ने द्विसंकरण के प्रयोग में, परिभाषा में आपको बताऊंगा कि द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं। तो जब 2 जोड़ी शुद्ध विपर्यासी लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराकर उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो इसे हम कहेंगे द्विसंकर संकरण। वापस आपको रिपीट कर दूं, जब 2 जोड़ी शुद्ध विपर्यासी लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाए तो इसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। ओके, तो यहां पर हम ले रहे हैं बीज का आकार और बीज का रंग। तो मैं एक ऐसा प्लांट, यहां पर हम जो प्रयोग के लिए चुन रहे हैं, तो यहां पर हम एक ऐसा प्लांट लेते हैं जिनके बीज गोल हैं, गोल बीज हैं और रंग उनका पीला है। तो हमने एक ऐसा पादप चुना जिनके बीज गोल भी हैं और उनके रंग पीले हैं, मतलब बीजों का रंग पीला है। इसके विपरीत हमने दूसरा चुना कि ऐसे पादप हैं जो झुर्रीदार हैं और रंग उनका है हरा। तो इस तरह से हमने एक जोड़ी और एक दूसरा जोड़ी, तो 2 जोड़ी वाले लक्षणों में क्रॉस किया। ये थोड़ा बड़ा क्रॉस है, इसलिए मैं इसको बीच से लेके चलता हूं। मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा ये बड़ा पड़ता है, इसलिए। तो यहां से हम लेते हैं, हमने जो जनक चुने वो हमने जनक लिए हैं। पहला जनक लिया है हमने ऐसा पादप जिसके बीज गोल हैं और उसका रंग पीला है। तो ये पादप हमने चुन लिए वाले पादप, और दूसरा जो हमने पादप चुना है वो झुर्रीदार है और रंग उसका हरा। तो ये हमने चुन लिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्रॉस में एकल संकरण में बताया था कि मेंडल ने अपने हर एक लक्षण को एक कारक द्वारा प्रदर्शित किया था, तो यहाँ पर भी इनके कारक होते हैं। जैसे गोल को हम लेते हैं R से, और जैसे कि आपको बताया था हमेशा शुद्ध अवस्था में है, तो ये हो गया शुद्ध अवस्था में समयुग्मजी यानी 2 जोड़े। रंग पीला, तो यानी यहाँ पर ले लिया हमने Y।
ठीक है, इसका स्मॉल लेटर और इसका भी स्मॉल लेटर। तो इस तरह से ये हो गए जनक, शुद्ध हैं, आप देख सकते हो क्योंकि दोनों एक जैसे युग्मक हैं, कारक हैं, तो ये शुद्ध अवस्था में है। तो शुद्ध गोल, आप चाहो तो यहां लिख भी सकते हो, शुद्ध गोल व पीला, उसी तरह से शुद्ध झुर्रीदार व हरा। तो ऐसे पादप उसने चुन लिए। अब इन जैसे हमने बताया क्रॉस कराने से पहले युग्मक निर्माण होता है। युग्मक निर्माण में जोड़े का केवल एक गुणसूत्र होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखें कि हम एक साथ दो ले रहे हैं। जब हमने एकल संकरण पढ़ा था तो हमने एक लक्षण लिया था, इसलिए युग्मक में भी केवल एक ही कारक था। लेकिन अब हम एक साथ दो ले रहे हैं तो हमको युग्मक में भी दो ही लेने होंगे। है ये अगुणित अवस्था अभी भी, क्योंकि जोड़े का एक है। आप देखें ये जोड़ा था, जोड़े का एक है, ऐसे ही इस जोड़े का भी एक है। अगर आप इसको ये दो ऐसे करते, दो युग्मक ऐसे अगर आप लेते हैं तो अब आप देखो ये दो लक्षण की वंशागति नहीं हुई, ये एक ही लक्षण की वंशागति हुई है। क्योंकि इस युग्मक में, ये जो युग्मक है, इस युग्मक में केवल गोल वाला गुणसूत्र है, पीले वाला तो है ही नहीं, फिर तो ये एक लक्षण की वंशागति हो गई। ऐसे इसमें पीले का गुणसूत्र है लेकिन गोल का नहीं है, तो यहां पर ये एक लक्षण की वंशागति हो जाएगी। इसलिए हमको एक ही युग्मक में दोनों लेने हैं। द्विसंकरण का मतलब क्या है? एक साथ दो, तो इसलिए हमने दोनों को रखा है। लेकिन अब देखो ये अगुणित अवस्था, युग्मक हमेशा अगुणित अवस्था में है, तो ये एक अगुणित अवस्था है। इसका दूसरा कारक भी ऐसा ही बनेगा। मैंने आपको पहले बताया था अगर दोनों एक जैसे हैं तो आप अगर एक भी लिखते हो तो भी आंसर वही आने वाला है, आप क्रॉस करा के देख सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको एक ही लिखा है। ऐसे ही इसके जोड़े का एक और इस जोड़े से एक, तो ये हो गए जनक पीढ़ी के युग्मक, ये युग्मक बन गए। अब इन युग्मकों के मध्य क्रॉस कराया जाएगा, यानी दोनों में निषेचन करवाया। ये देखो, तो इस तरह से आप देखोगे। अब वापस आपको निषेचन में दो युग्मक आपस में संलित हो जाते हैं और अगुणित अवस्था से वापस द्विगुणित अवस्था आ जाती है। तो देखो ये दो आ गए कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका आ गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो वापस वही जोड़े बन गए, क्योंकि ये संतति है। अब ये युग्मक नहीं है, ये संतति है। आपको बताया था ये हो गई इसकी प्रथम पीढ़ी। अब प्रथम पीढ़ी है तो ये द्विगुणित अवस्था में होगी, F1। ठीक है, तो मेंडल ने क्या देखा कि जब उसने शुद्ध गोल और शुद्ध पीले बीज वाले पौधों का क्रॉस शुद्ध झुर्रीदार और शुद्ध हरे रंग वाले बीज वाले पादप से कराया, तो उसने क्या देखा कि प्रथम पीढ़ी में जितने भी पादप थे वो सब के सब पादप गोल और पीले ही थे, यानी बीज का आकार गोल था तथा उनका रंग पीला था। सबके सब 100% प्लांट ऐसे ही थे, कोई और नहीं था, सबके सब ऐसे ही थे, सेम एकल संकरण की तरह, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये एक ही लक्षण क्यों आता है ये आप नियम में भी पढ़ोगे, उसके बारे में भी हम थोड़ी देर बाद डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से जब उसने क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी आई, और प्रथम पीढ़ी में उसने देखा कि गोल और पीले थे। जैसा कि हम एकल संकर में पढ़ चुके थे कि प्रथम पीढ़ी में आने वाले सभी पादप संकर होते हैं, तो यहां पर आप लिख सकते हो इसको संकर गोल और संकर पीले। देख सकते हो आप संकर क्यों कहा गया है इसमें, क्योंकि यहां पर दो अलग अलग प्रकार के कारकों का जोड़ा है। अगर ये एक जैसे कारकों का जोड़ा होता तो हम इसे शुद्ध बोलते, अशुद्ध और संकर एक ही बात होती है, ध्यान रखना। लेकिन यहां पर कारकों का जोड़ा अलग अलग है, इसलिए इसको बोला गया है संकर बोल सकते हो, अशुद्ध बोल सकते हो, या फिर विषम युग्मजी भी आप इसको बोल सकते हो, तीनों का एक ही मतलब होता है। तो ये प्रथम पीढ़ी आ गई। अब इस पादप से जो बीज बने उन बीजों को उसने उगाया और उससे पादप प्राप्त कर लिए, तभी उसको पता चला कि वो गोल और पीले बीज वाले थे। अब इन पादपों के मध्य ये ऐसे जो पादप थे संकर गोल और संकर पीले, इन पादपों के मध्य स्वयंपरागण कराया। दूसरी पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रथम पीढ़ी का स्वयंपरागण कराया जाता है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या करते हैं, स्वयंपरागण कराते हैं, लेकिन स्वयंपरागण पहले से हम क्या कर लेते हैं, युग्मक बनाते हैं, क्योंकि युग्मक ही परागण करेंगे। तो युग्मक निर्माण करें। अब यहां पर आप देखो कि हमारे पास दो अलग अलग प्रकार के कारक हैं, ये एक जोड़ा है, ये दो जोड़े हैं। हमने दो जोड़ी गुणसूत्र लिए थे, हमने पहले बताया था कि हम दो जोड़ी लक्षणों की वंशागति करा रहे हैं।
तो जब दो जोड़ी लक्षण की वंशागति करा रहे हैं तो ये दो जोड़े हो गए। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जोड़े का जो गुणसूत्र था वो बिल्कुल समान था, समयुग्मजीय अवस्था में था, लेकिन यहाँ पर क्या है, विषमयुग्मजीय अवस्था है। तो युग्मक में हमेशा जोड़े का एक गुणसूत्र आता है। तो इन दोनों में जोड़े में से एक गुणसूत्र अगर हम लें तो कैपिटल आर, और दूसरा ले लिया इसमें से एक जोड़े का कैपिटल वाई। ठीक है, ये युग्मक बनाए हैं, ध्यान रखना। जोड़े का एक कैपिटल आर ले लिया, जोड़े का एक कैपिटल वाई ले लिया। दूसरा अगर हम जोड़ा बनाए तो ये भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कैपिटल वाई ही जोड़ा बने, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई का भी जोड़ा बन सकता है। तो यहाँ पर कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई का भी जोड़ा बन सकता है और कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई का भी जोड़ा बन सकता है। ऐसे ही अगर स्मॉल आर का साथ देखें हम तो स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई का जोड़ा और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई का जोड़ा भी बन सकता है। तो इस प्रकार आप देखोगे कि यहाँ पर 4 प्रकार के युग्मकों का निर्माण हुआ है। तो ये हो गए प्रथम पीढ़ी के युग्मक। बच्चों ये चीज थोड़ा आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे कि ये जो युग्मक बनाते हैं ये युग्मक निर्माण कैसे हो। देखो वैसे तो आपको मैं बता दूं, दोनों जोड़े में से एक एक हमको चुनना है। जैसे हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर में से एक चुना, कैपिटल आर। अब इस दोनों में से भी एक चुनना है तो कैपिटल वाई, लेकिन हो सकता है स्मॉल वाई हो तो स्मॉल वाई। अब ऐसे ही जरूरी नहीं है कैपिटल आर हो, स्मॉल आर भी हो सकता है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। यानी आप अगर हम देखें तो हमने इन दोनों का आपस में क्रॉस करा दिया। पहले इसका क्रॉस इससे, फिर इसका क्रॉस इससे, फिर इसका क्रॉस इससे और फिर इसका क्रॉस इससे। यानी कैपिटल आर का क्रॉस कैपिटल वाई से, कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल वाई से हो गया, स्मॉल आर का कैपिटल वाई से हो गया और स्मॉल आर का स्मॉल वाई से हो गया। तो ये सबसे ज्यादा आपको याद रखने वाली बात है। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल और लेता हूं, मैं आपको दिखाऊं। जैसे ये शंकर लंबा और जैसे पीला ले लिया ये हमने, तो अब यहां पर अगर आप देखें तो जोड़े बना के देखें, आप भी देखें बना के, तो यहां पे जो बनेगा कैपिटल टी कैपिटल वाई, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल वाई, ऐसे ही स्मॉल टी कैपिटल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई। तो मैंने आपको बताया था दोनों में से एक, दोनों में से एक, आप वापस ध्यान दें। तो ये ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहां पर गड़बड़ जो होती है, दोनों में से आपको एक लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी लक्षण लोगे तो इसी तरह से रिजल्ट आएगा। तो ये हो गया प्रथम पीढ़ी के युग्मक। अब जैसे कि दूसरी पीढ़ी हमें प्राप्त करनी है, और दूसरी पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रथम पीढ़ी के पौधों में स्वयंपरागण कराया जाता है। तो हमने यहां पर कराया स्वयंपरागण। स्वयंपरागण का मतलब आपको बता दिया जाए कि इन युग्मकों का क्रॉस इन्हीं युग्मकों से कराना होता है, उसे कहते हैं हम स्वयंपरागण। तो स्वयंपरागण कराने के लिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें। अब यहां पर जगह नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं या फिर छोटा बनाता हूं थोड़ा सा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूं ताकि समझ में आ जाए। कैपिटल आर कैपिटल वाई और इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों में क्रॉस कराया, ये पीढ़ी आई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गई हमारी प्रथम पीढ़ी। ठीक है, अब इसके जब हमने युग्मक बनाए तो हमने देखे 4 तरह के युग्मक आए थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा आया कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा जो था स्मॉल आर कैपिटल वाई और चौथा जो था स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये 4 युग्मक बन चुके थे, यहां तक अभी मैं आपको समझा चुका हूं। तो ये युग्मक बन गए। अब हमें इसी का क्रॉस इसी से कराना है। अब देखो बच्चों, इसी का क्रॉस इसी कराना तो यहाँ टेबल बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए पुन्नेट नामक वैज्ञानिक ने एक तरीका अपनाया था कि वो था सी पुन्नेट का, तो उसे पनेट वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक चेकर बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। चेकर बोर्ड क्या होता है कि यहाँ पर ये जो युग्मक हैं, अब युग्मकों का क्रॉस युग्मक यानी एक नर युग्मक होंगे और दूसरे मादा युग्मक होंगे, तो उनको एक बोर्ड के तौर पर लिखा जाता है। जैसे ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, जैसे ये नर युग्मक हो गए। अब ऐसे ही हम युग्मक दोबारा बनाते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखो हमको इन्हीं का क्रॉस इन्हीं से कराना है, तो इनका क्रॉस इनसे करा दिया। तो यही स्वयंपरागण है।
इसके लिए हम एक चेकर बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये क्रॉस कराने का बहुत आसान तरीका होता है। इसके द्वारा हम जीन अनुपात या लक्षण अनुपात बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए चेकर बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ये हमने बना दिया चेकर बोर्ड। अब यहां पर ये हो गए युग्मक। ठीक है, एक युग्मक ये हो गए और एक युग्मक ये हो गए। ओके, अब इनमें हमें आपस में क्रॉस कराना है। देखो ये चेकर बोर्ड बनने का तरीका आप देख लें, बहुत आसान है। आपको फोकस करना है, एक बार में आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा अगर आप इसको ध्यान दे रहे हो तो। आपको ये देखो कॉलम है, खाली कॉलम 1 2 3 4, तो इस तरह से ये 16 कॉलम हैं आपको देखने हैं। तो यानी यहाँ पे 16 तरह के पादप आपको प्राप्त होने वाले हैं, ये क्लियर सी बात है। तो इसमें हमको इनमें जो भी जीन अनुपात आने वाला है वो भरना है, लेकिन भरें कैसे? तो क्रॉस कराने से ये भरेगा। हमने जो एकल संकरण में वो सिंपल तरीके से करा लिया था, आपको याद हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये युग्मक अलग किए थे और इनका ऐसे आपस में क्रॉस करा लिया था। आपको याद आ रहा होगा, एकल संकरण में हमने ऐसे करा लिया था। ये प्रथम पीढ़ी का प्रथम पीढ़ी से क्रॉस कराया था, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर केवल 4 ही युग्मक थे, तो 4 से ये आ गए। लेकिन यहाँ पर आप देखो 4 और 4 8 युग्मक हैं और यहाँ पे 16 लक्षण आने वाले हैं, तो वो एक लंबी सी हो जाती है और आपकी कॉपी में ये नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने इस चेकर बोर्ड का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जैसे ये जो हमारे प्रारूप आए हैं, उन प्रारूपों को इसमें भरना होता है। अब कैसे भरें? तो सबसे पहले देखो, आप जो भी आप खाना भरना है उस खाने को फोकस करो और उस खाने के सामने दोनों साइड में देखो, आप या तो खाने से ऊपर है या इस साइड में है, जो भी कारक लिखे हुए हैं वो आपको भरने होते हैं। केवल सिंपल तरीका होता है, मैं अभी आप में बोल रहा हूँ, आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। जो भी खाना हमने लिया है उस खाने के सामने जो भी ये हमने युग्मक ले रखे, युग्मक लिखने होते हैं। जैसे एक खाना मैं शुरू करता हूँ, शुरुआत। अब देखो, आप इसको देखो, इसके सामने एक तो ये है और एक ये है, आपको दिख रहा है, दोनों हैं। ध्यान रखें, पहले हमेशा एक जैसे लिखने होते हैं और कैपिटल को पहले लिखा जाएगा। ये 2 चीज आप फोकस रखें, एक जैसे पहले और कैपिटल पहले। अब यहां पर आप देखें कि इसके सामने ये है कैपिटल आर, तो हमने कैपिटल आर लिख दिया, और इसमें भी क्या है, कैपिटल आर, तो इसमें भी कैपिटल आर लिख दिया, दोनों कैपिटल आर आ गए। अब देखो सेकंड जो है कैपिटल वाई और इधर भी कैपिटल वाई, भर गया। तो बहुत आसान है, खाने के आगे जो भी कारक लिखे हैं उनको लिख देना। बस मैंने क्या कहा था, पहले एक जैसे वाले लिखने हैं, कहीं ऐसा नहीं है आप कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, ऐसे नहीं लिखना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, नहीं, एक जैसे कारकों को पहले लिखना होता है। तो पहले आर फिर वाई। ओके, देखो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। अब इस कोने पे आ जाओ, आप इस कोने के सामने देखो, एक तो ये है और एक ये है। आप देखो इधर है स्मॉल आर, तो हमने लिख दिया स्मॉल आर, ठीक है। और दूसरा है यहां पे भी स्मॉल आर, तो यहां पे भी स्मॉल आर, ठीक है। अब यहां पर बचा कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई, और इधर भी स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई। तो इस तरह से ही हमने भर दिया है, आप देख सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब आप समझ चुके होंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जल्दी ये भरने में आ जाएगा, ठीक है। मैं भी इसको भरता हूं, और एक तरीका एक बार और देख लें आप। अब इसमें देखें कैपिटल आर, इधर भी कैपिटल आर, कैपिटल वाई, लेकिन इधर है स्मॉल वाई, तो हमने स्मॉल वाई को भर दिया। इसमें देखें कैपिटल आर, अब इधर स्मॉल आर है, इधर भी कैपिटल वाई, इधर भी कैपिटल वाई। तो आप इसको इस तरह से भर सकते हैं।
देख लें आप, इसको बनने समय बहुत ध्यान दें, बहुत ध्यान से ये बनना है आपको, अदरवाइज आपका जो अनुपात आने वाला है वो गलत हो जाएगा। तो ये आप देख लें, कोई मिस्टेक होगी अभी पकड़ में भी आ जाएगी। अगर मैंने भी कोई मिस्टेक किया तो वो भी थोड़ी देर में पकड़ में आ जाएगी। हालांकि आप देख देख के भर सकते हैं आप, बस कुछ नहीं है, सामने हमको देखना होता है कि सही है या गलत है। ओके, अब ये आ गई हमारी द्वितीय पीढ़ी, F2 पीढ़ी। बच्चों जैसे कि हमने एकल संकरण में जो हमारे पादप प्राप्त हुए थे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, तो हमने बहुत आसानी से लिख दिया 3 पौधे लंबे 1 पौधा बौना, ये था जीनपात, लक्षण अनुपात। जब हमने जीनपात देखा 1 पौधा शुद्ध लंबा, 2 पौधे संकर लंबे और 1 पौधा बौना, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 1। लेकिन बच्चों यहाँ पर तो बहुत सारे प्लांट हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, ध्यान देना होगा। हालांकि एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको लाइफ टाइम ये याद रहेगा और फिर आप किसी भी क्रॉस का आसानी से लिख पाओगे। तो देखो अब हमको लक्षण अनुपात निकालना है, तो लक्षण अनुपात में आपको देखेंगे आप इसमें 4 तरह के पादप आपको प्राप्त होंगे लक्षण प्रारूप के आधार से। अगर हम इसका लक्षण प्रारूप देखें तो आपको 4 तरह के पौधे प्राप्त होंगे। वो होंगे गोल व पीले बीज वाले, लेकिन गोल व हरे बीज वाले भी, इसी तरह से झुर्रीदार और पीले बीज वाले और झुर्रीदार और हरे बीज वाले। मैंने कैसे लिख दिया ये आप भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है। अगर आप देखें कैपिटल आर, कैपिटल आर दोनों ही कैपिटल आर हैं जो सदैव प्रदर्शित करते हैं किसको, गोल को, देख सकते हो आप, तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया गोल। दोनों कैपिटल वाई हैं और दोनों कैपिटल वाई प्रदर्शित करते हैं किसको, देखो आप ये रहा कैपिटल वाई पीले को, तो गोल और पीला। तो ये जो पादप होगा वो गोल होगा और मतलब बीज इसके गोल होंगे और इसके बीजों का रंग पीला होगा। ऐसे आपको इसमें और पादप ढूंढने हैं। अब आप देखो दोनों कैपिटल आर हैं, गोल है, एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है। देखो बच्चों ये ध्यान रखें आप, कैपिटल और स्मॉल वाई जब होता है तो भी लक्षण हमेशा किसका आएगा, कैपिटल वाले का, कैपिटल यानी पीले का। तो ये भी गोल और पीला मान जाएगा, क्योंकि प्रथम पीढ़ी में भी आपने देखा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई था, तब भी हमने इसको पीला ही बोला था। ठीक है, ये नियम है, अभी जस्ट थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा, प्रभाविता के नियम के आधार पर ये समझाया गया है। तो इसको भी हम गोल और पीला ही बोलेंगे, यानी आपको कैपिटल वाले का ही लक्षण बोलना होता है, ध्यान रखें आप। अगर स्मॉल है तो उसका लक्षण तब तक नहीं बोला जाएगा जब तक दूसरा कारक भी उसके साथ वाला स्मॉल ना हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे आप इसमें देखो ये दोनों स्मॉल हैं, अब इसी को ही लक्षण में बोला जाएगा, तो दोनों स्मॉल आर झुर्रीदार होता है, तो यही झुर्रीदार होगा, इनमें से और कोई भी झुर्रीदार नहीं होगा। देख ले आप, ये भी झुर्रीदार होगा क्योंकि इसमें भी दोनों स्मॉल आर हैं, ये झुर्रीदार होगा, ये झुर्रीदार होगा। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूं। तो अगर दूसरा वाला लक्षण तभी, मतलब जो स्मॉल से प्रदर्शित किया हमने, वो तभी बोला जाएगा जब उसके साथ दूसरा कारक भी स्मॉल ही हो। अगर कैपिटल कारक साथ में लिया है तो हमेशा कैपिटल कारक को ही बोला जाएगा, स्मॉल को नहीं बोला जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखें। जैसे मैं इसको समझा दूं मैं आपको, हमने दो लिए आर और वाई। अब यहां पर आर के साथ कैपिटल आर भी हो सकता है और आर के साथ स्मॉल आर भी हो सकता है। इस पर भी गोल ही बोला जाएगा और इस पर भी गोल ही बोला जाएगा। ऐसे ही कैपिटल वाई पर, दोनों कैपिटल वाई हैं तो भी पीला ही बोला जाएगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई पर ही पीला ही बोला जाएगा, क्योंकि हमेशा कैपिटल वाला अपने लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर दोनों स्मॉल आर हैं तो ही झुर्रीदार वाला लक्षण प्रकट होगा और ऐसे ही दोनों स्मॉल वाई हैं तो ही झुर्रीदार, सॉरी हरे रंग का होगा। तो ये दोनों प्रदर्शित कर रहे हैं गोल को, ये दोनों प्रदर्शित करेंगे पीले को, ये प्रदर्शित करेगा झुर्रीदार को और ये प्रदर्शित करेगा हरे को। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से बोलना है। तो देखो ये गोल और पीला, गोल और पीला, गोल पीला, गोल पीला, आप काउंट करें कितने हो गए, 4 तो ये हो गए।
गोल पीला। अब यहाँ पे देखो 2 स्मॉल वाई हैं, तो ये पीला नहीं है, हरा है, तो हम इसको काउंट नहीं कर रहे क्योंकि हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं किसको, गोल व पीले। कितने गोल और पीले हैं, तो आप देखें 1 2 3 4 5 6, अब ये नहीं माना जाएगा 5, ये देखो इसमें बोला जाएगा क्योंकि इसमें एक कैपिटल है, 6 7 8 9, ये बचे कुछ नहीं है, इसमें 2 स्मॉल हैं, इसमें 2 स्मॉल वाई हैं, इसमें 2 स्मॉल आर हैं, इसमें 2 स्मॉल आर हैं, इसमें 2 स्मॉल आर हैं, और इसमें तो दोनों स्मॉल आर और स्मॉल वाई भी हैं, और इसमें 2 स्मॉल वाई हैं, इसलिए ये काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 पादप ऐसे हैं जो गोल और पीले हैं। वापस देख लें, 1 2 3 4 5, इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि 2 स्मॉल वाई हैं और स्मॉल वाई होने पर पीला नहीं होकर हरा होता है। इसको गिनेंगे 6, इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि स्मॉल वाई है। इसको गिनेंगे 7 8, अब ये नहीं गिना जाएगा, ये नहीं गिना जाएगा, ये गिना जाएगा क्योंकि इसमें कैपिटल है, तो 9। अब देखो इसमें दोनों वाई हैं इसलिए इसको नहीं गिनेंगे, इसमें दोनों स्मॉल आर हैं इसको नहीं गिनेंगे, और इसमें तो दोनों स्मॉल दोनों वाई हैं तो इसको भी नहीं गिनेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने प्लांट आए, 9। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमने इनको गिन चुके हैं, 1 2, आप इनको सपोज करो ए मार्क से शो करा, हमने इसको शो किया ए से, तो ए, ये भी ए है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 प्लांट हमको प्राप्त हो गए गोल व पीले। अब अगर हम दूसरे की बात करें, अब देखो जिनका नंबर आ गया उनको छोड़ो, इस पे जाओ। गोल है, दोनों कैपिटल आर गोल, लेकिन दोनों स्मॉल वाई हरा, तो गोल व हरा। अब ऐसे प्लांट को हम बी नाम दे रहे हैं, सपोज हम इसको नाम दे रहे हैं बी, तो इसमें आप देखें बी, ये भी बी क्योंकि इसमें भी दोनों स्मॉल वाई हैं और एक कैपिटल है तो गोल होगा, और एक हो गया ये रहा 3। अब आप देखें और कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कैपिटल आर नहीं है, इसमें भी कैपिटल आर नहीं है, इसमें भी कैपिटल आर नहीं है, तो गोल और हरे हो गए हमारे 3। उसके बाद नेक्स्ट झुर्रीदार पीले, आप देखो आप खुद ही आप नाम दे पाओगे, हमारे यहाँ तक हो चुके हैं, इसका नाम देखो दोनों बच्चों स्मॉल आर हैं और दोनों स्मॉल आर किसको दर्शाते हैं, झुर्रीदार को, तो ये झुर्रीदार होगा, लेकिन दोनों कैपिटल वाई हैं और दोनों कैपिटल वाई किसको दर्शाते हैं, पीले को, तो अब इसका नाम क्या हो गया, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। हम इसको सी ले लेते हैं, सी। अब देखो झुर्रीदार है, अब यहां पर भी एक कैपिटल वाई है तो ये भी पीला ही होगा, तो ये भी सी। झुर्रीदार है, एक कैपिटल वाई है तो ये हो गया, तो ये 3 हो गए, 3। और अब एक बचा लास्ट, अब इसमें देखो दोनों स्मॉल आर तो झुर्रीदार, लेकिन दोनों स्मॉल वाई तो हरा, तो डी, तो ये हो गया डी, झुर्रीदार हरा। तो बच्चों अब तक क्लास में आपने इसको रटा था, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, हमेशा आप इसको रटते हो, यहाँ पर आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद नाम देना इसको सीख सकते हो, बहुत आसान है इसको नाम देना। आपको पता है ये हमेशा गोल को प्रदर्शित करेंगे, तो जो भी इसमें आपको दिख रहा है उसको आप गोल नाम दे दोगे, ये हमेशा पीले को प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ पर आपको जो भी दिख रहा है उसको आप पीला प्रदर्शित कर दोगे। ये झुर्रीदार को आएगा तो जहाँ आपको ऐसा दिख रहा है तो उसको झुर्रीदार बोल दोगे, और ये बाई जो स्मॉल बाई हरे को कर रहा है तो हरे को, तो ये आपको बोलना है। लक्षण अनुपात बहुत आसान होता है, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। तो बच्चों ये आ गया इसका लक्षण अनुपात। अब आप बात करते हैं जीन अनुपात की, कि इसका जीन अनुपात क्या आने वाला है। तो बच्चों इसका जो जीन प्रारूप आता है वो आता है 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात, नहीं सॉरी, यहाँ पर 2 अनुपात 4, 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। तो आप देखें 16 हो जाएंगे कुल, आप इसको काउंट करोगे तो इस तरह से ये इसका जीन अनुपात है। अब ये भी इसी में से ही निर्धारित किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो पादप है गोल है, पीला है। अब ऐसा आपको दूसरा प्लांट दिखाई नहीं देगा तो हमने इसको 1 लिख दिया। ये आप देखो 2 कैपिटल आर लेकिन 1 कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 2 कैपिटल आर 1 कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ऐसे आपको केवल 2 ही प्लांट हैं और नहीं मिलेंगे, तो आप ये देखो इस तरह से, ये देखो
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई, तो ये 2 हो गए। इसे देखो कैपिटल स्मॉल, ये देखो ये 4 हो गए। तो इस तरह से आप इनको जब इसमें छांटोगे तो ये अनुपात आ जाएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। तो ये हो गया इसका जीन अनुपात। ठीक है, लक्षण अनुपात आता है 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, जबकि जीन अनुपात आता है 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1, यानी 12 24 12 12 1। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये होता है पूरा द्विसंकरण